जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई पाकिस्तानी बजट FY 25-26 आ गया है। हम लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जो सड़क पर लोग चल रहे होते हैं उनको 2 मिनट में समझ आ जाती है। आज तक ये बात समझ नहीं आई कि बजट के फ़ौरन बाद माइक और कैमरा लेके पहुंच जाते हैं टीवी वाले, और जी कैसा बजट था? वो जी बेहतरीन बजट, बेहतरीन बजट छा गए थे, ये हो गया, हम तो रातों रात दूध की नहरें बह जाएंगी। खैर, जोक असाइड, इस बजट में जो एक बुरी खबर है ई कॉमर्स के लिए, जो छोटे छोटे मेरे बहन भाई बैठे हैं सोशल मीडिया पर, टिकटॉक वगैरह पर चीज़ें सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉप्स बनाई हुई हैं, कैश ऑन डिलीवरी पर कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है। ठीक है, जो बड़े सेलर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनके लिए कोई इशू की बात नहीं है, चूँकि ये टैक्स उन पर पहले से लागू है और वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर अब ये छोटे सेलर्स पर भी आ गया है, ये जो टैक्स बम गिरा है। छोटा छोटा आसान अल्फाजों में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर देता हूँ। एक तो लग गया है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ लगी है वो है 18% GST। ठीक है, वो सेलर ने नहीं देना। यानी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टोर ऑनलाइन चला रहा हूँ, चाहे वो फूड दराज पर है या अपना स्टोर बनाया हुआ वेबसाइट, या किसी सोशल मीडिया पर मैं स्टोर चला रहा हूँ और ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ और कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस दे रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई ऑर्डर 100 रुपये का आता है, मैं कैश ऑन डिलीवरी कोरियर सर्विस वालों को वो दे देता हूँ। कोरियर सर्विस वाले वो 100 रुपये का पार्सल जो है जब कस्टमर को देंगे तो कस्टमर से लेंगे वो 118 रुपये। ठीक है जी, ये 18% सेल टैक्स है। कोरियर पहले भी था, पर पहले ये कलेक्शन नहीं हो रही थी। बड़े बड़े ब्रांड्स तो अपने सालाना रिटर्न में जो FBR पे रजिस्टर्ड है, NTN है, उनमें शो करके और ये टैक्स पे कर रहे थे। पर अब ये कलेक्शन करेगा कोरियर सर्विस वाला, चूँकि तमाम कोरियर सर्विस वाले रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अगर अब आपको 100 रुपये का ऑर्डर आएगा, आप 100 रुपये का पार्सल बना के भेजेंगे, तो कोरियर वाला कस्टमर से 118 रुपये लेगा। ठीक हो गया, 18 रुपये वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा सेल टैक्स की मद में। एक ये टैक्स लग गया। दूसरा टैक्स जो सेलर देगा वो क्या है? वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं तो उस पर 0.25%, फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर 1.25%, और इसके अलावा बाकी जितने प्रोडक्ट्स किसी भी किस्म के आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो उस पर 2%। यानी अगर आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा है तो कोरियर वाला कस्टमर से 118 रुपये लेगा, 18 रुपये सेल टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएगा और आपको देगा 98 रुपीज़, और 2 रुपये आपके बिहाफ पर जमा करा देगा गवर्नमेंट को। ठीक हो गया ना, आपको मिलेंगे 98 रुपये। अब आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो उसमें ये 2% तो प्राइस में ऐड करोगे या जो भी, पर प्राइस के आगे लिखोगे 100 रुपीज़ प्लस GST। ठीक है, या 100 प्राइस एक्सक्लूडिंग GST। ये बाहर के मुल्कों में अमेज़ॉन वगैरह, अली एक्सप्रेस, हर जगह होता है। प्लस वैट, VAT, उनका वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, ये वैट 5% होता है। तो ये हमारे यहाँ अब 1 जुलाई से लागू हो गए। 1 जुलाई के बाद जो भी आप पार्सल भेजेंगे उसमें ये टैक्स लगेंगे। तीसरी बात, अब कोई भी जो नॉन रजिस्टर्ड बंदा है वो किसी भी कोरियर के साथ अपना COD अकाउंट नहीं खोल पाएगा। अगर अब ये कंपलसरी है कि आपने अगर कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस देनी है, किसी भी कोरियर कंपनी को आपने सेलेक्ट करना है, तो पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। FBR में NTN नंबर होगा तो आपका COD अकाउंट कोरियर सर्विस वाला खोलेगा। तो उम्मीद है गल समझ आ गई होगी। तो बल्ले बल्ले, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।